नमस्कार मित्रों। कल भारत वर्ल्ड कप मैच में फाइनल में हार गया। क्यों हारा, इसके कारण आपने अगर खेल रूप से देखे हो तो वो आपको स्पोर्ट्स चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप इसके इकोनॉमिक मॉडल पे जाओ तो जो सट्टा मार्केट का बिलीव रखने वाले लोग हैं, जो सट्टा मार्केट में काम करते हैं, आप उनसे समझ सकते हो। परंतु हमारा एक स्पिरिचुअल चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है, जो दिमागी रूप से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो कल का पूरा मैच था, इंडिया ने जब बैटिंग की शुरुआत में आते ही और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने 240 रन का स्कोर आराम से चेज कर लिया। थोड़ा सा दिक्कत आया ऑस्ट्रेलिया को स्टार्टिंग के 10 ओवर में, पर बाद में इतना कोई मुश्किल स्कोर चेज करना नहीं रहा। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअलिटी वे में अपन समझेंगे कि जो पूरा प्रोसेस हुआ होगा तो उसमें क्या क्या दिक्कतें इंडिया को यहाँ पे सामने करना पड़ा और क्यों इंडिया आखिर हारा, और ऐसा क्या ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है जिस ह्यूमन बिहेवियर की वजह से हम भी या फिर आप भी कोई काम करते हो, कभी कभी कोई अच्छा परफॉर्मेंस देना होता है आपको, और वहाँ पे ऐसी क्या गड़बड़ें हो जाती है कि हम जैसे परिणाम चाहते हैं, परिणाम वैसे ना आके कुछ अलग से आ जाते हैं। तो ऐसा क्या कल के मैच से हम सीख सकते हैं? मित्रों, सबसे पहले इंडिया ने जब बैटिंग की स्टार्टिंग की, रोहित शर्मा पूरा फुल कॉन्फिडेंस में थे, छक्के चौके मारना इसका शुरुआत किया। पर यहाँ पे फाइनल का मैच था, उसका एक दबाव था, इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। स्टेडियम में लगभग 1 से 1.5 लाख लोग बैठे थे जो इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे, इंडिया का मोटिवेशन बढ़ा रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अपना ह्यूमन बिहेवियर होता है, अगर मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात करूँ, बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर में हम कोई भी प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है, मान लो ये प्रोसेस था खेल। जब भी प्रोसेस होता है, और जिंदगी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारे प्रोसेस क्या होते हैं, वो एक खेल का हिस्सा ही होते हैं। वो सारे खेल ही तो हैं। जैसे क्रिकेट खेल था, आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आध्यात्मिक रास्ते पे हो, ध्यान लगा के कुछ हासिल करना चाहते हैं, एनलाइटमेंट हासिल करना चाहते हैं, वॉट एवर, कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, पुराने जन्म की कुछ बातें जानना चाहते हैं, भविष्य में क्या होगा उससे प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, कुछ भी हम चाहते हैं जीवन में, तो हमें एक प्रोसेस के थ्रू तो गुजरना ही पड़ता है। तो वो प्रोसेस होता है, वो खेल ही है। क्योंकि देखो, खेल क्या है? खेल क्या है? समय को व्यतीत करने का, मनोरंजन करने का एक रास्ता है, जरिया है। उससे फाइनली हम क्या करना चाहते हैं? हमारे हमारे समय को तो खर्च करना चाहते हैं। जो इस जीवन में आए हैं, इस पृथ्वी पे हमने जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद में हम अपने समय को खर्च करने के लिए हम रोजाना कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सभी जितने भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी जीवन में आप एक्टिविटी करते हो समय को व्यतीत करने के लिए, वो क्या है? खेल ही तो है। अब खेल में दो लोग होते हैं जो भाग लेते हैं, वैसे तो टीममेट्स वगैरह नहीं, मैं मुख्यतः दो लोग होते हैं जो खेल में भाग लेते हैं। एक तो खेलने वाले और एक होते हैं देखने वाले। खेल में कौन भाग लेते हैं? एक तो खेलने वाले और एक होते हैं देखने वाले। जो भी खेल होता है उसको, एक तो होते हैं खेलने वाले जो खेलते हैं, और दूसरे होते हैं देखने वाले जो देखते हैं। कल आपने देखा मैच, टीम इंडिया ने खेला मैच, तो वहां पे खेलने वाले थे और देखने वाले थे। आपके रेगुलर लाइफ में भी खेलने वाले आप होते हो। मान लो कोई आपने जीवन में गोल बनाया है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हो, पूरा एफर्ट लगा रहे हो, तो आप उस समय खेलने वाले होते हैं, और आपके आस पड़ोस के मित्रगण, आपको जानने वाले, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार, वो होते हैं देखने वाले, जो आपके एक एक स्टेप को देख रहे होते हैं। और आपको उन सब का एक प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है। जितने भी देखने वाले होते हैं वो खेलने वालों पे क्या क्रिएट करते हैं? प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये प्रेशर कई तरह का होता है।
ये प्रेशर इमोशनल भी होता है, जैसे जो अपने चाहने वाले होते हैं वो तो अपन पे क्या डालते हैं, इमोशनल प्रेशर डालते हैं कि जीतू भाई, जीत 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 जीत। तो जो इमोशनल प्रेशर होता है, प्रेशर दो तरह के हैं, एक तो होता है इमोशनल प्रेशर। ये इमोशनल जो प्रेशर होता है, ये इमोशनल प्रेशर हमें थोड़ा सा एकदम लव अफेक्शन, जो हमसे अच्छा नाता रखते हैं, अपन से अपने लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, जैसे टीम इंडिया को जिताने के लिए पूरा इंडिया 140 करोड़ लोगों का एक इमोशनल प्रेशर टीम इंडिया पे दिया जा रहा था कि जीतना है, जीतना है, 2003 का बदला लेना है, उस साल का बदला लेना है, रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्विंगें लगी हुई थी, हम भी कोई ऐसा कुछ करेंगे, जीपीएस फिट कर दो बॉल में, कुछ भी करो पर जीता हो आज, वो बदले लेने पुराने वाले। और जैसे मैं हूँ या फिर जो 90s और 2000 में छोटे बच्चे थे, उस समय एक वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया हारी थी, तो उस समय ये अफवाह उड़ी थी कि रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंगें लगी हुई थी, तो वो सारे मीम्स और देखने को मिले सोशल मीडिया पे। तो हर कोई का एक इमोशनल जो प्रेशर था भारत को जिताने के लिए, वो यहाँ पे दिया गया। इमोशनल प्रेशर किन से मिलता है, जो हमारे चाहने वाले होते हैं, जो वेल विशर्स जो होते हैं, हमारे वेल विशर्स, जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमारे फैंस जो खेल रहे होते हैं, वो वेल विशर्स हमें एक इमोशनल प्रेशर दे रहे होते हैं। और दूसरा प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर, जो हमारे नॉन वेल विशर्स देते हैं, जिसको मैं नॉन इमोशनल प्रेशर बोल सकता हूँ, नॉन इमोशनल प्रेशर। तो नॉन इमोशनल प्रेशर कौन से होता है, जो नॉन वेल विशर होते हैं, नॉन वेल विशर। नॉन वेल विशर कौन, ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं चाहती इंडिया जीते, ऑस्ट्रेलियन जनता नहीं चाहते कि इंडिया जीते। तो यहाँ पे देखा गया कि जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, उसने बड़े बड़े दावे ठोक दिए कि ये देखना बड़ा मज़ेदार होगा कि कैसे मैं लाखों लोगों को स्टेडियम में शांत कर दूंगा। तो उसने एक नॉन इमोशनल प्रेशर भी अपने स्टेटमेंट से इंडिया के सामने, इंडिया के टीममेट्स में जो खेलने वाले हैं उनके सामने क्रिएट किया। अब इतना जो प्रेशर जब आया, तो जब खेलने के लिए टीम इंडिया मैदान में उतरी, तो इस प्रेशर की वजह से, जब प्रेशर होता है तो खेलते समय दो तरह की बातें दिमाग में चलती है। एक तो खेल चलता है और दूसरा खेल का परिणाम चलता है। यहाँ पे दो तरह के थॉट्स, जब भी आप कोई काम करते हो, जब भी कुछ आपके जीवन में आप कोई रास्ते पे चल रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना, आपका या तो उस वर्क के प्रति थॉट्स चलते हैं या फिर उस वर्क के रिजल्ट के प्रति थॉट्स चलते हैं। अगर रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट के जो थॉट्स होते हैं वो ये होते हैं कि क्या पता ये मैच जीत जाए, कुछ रिजल्ट में या तो अच्छा रिजल्ट, अच्छा, या फिर रिजल्ट क्या हो सकता है, बुरा, हार जाए। दो तरह के रिजल्ट हो सकते हैं, अच्छा रिजल्ट, गुड रिजल्ट, है ना, सक्सेस या फिर फेलियर, दो ही तो चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे जो खेलने वाला होता है, अगर उसका थॉट खेल के प्रति ही है, खेल भावना के प्रति ही है, कि खेल में ही दिमाग लगा रहे, अच्छा क्या बात है, क्या बॉल डाली है सामने वाले ने, अच्छा क्या बैट घुमाया मैंने, या फिर आप जो काम कर रहे हो जीवन में उसी के प्रति अगर आपके बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, तो ये पाया गया है कि उससे खेलने वाले को मज़ा भी आता है और उसके जीतने की प्रायिकता ज़्यादा होती है। 100% तो कभी भी कोई बात को नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसकी खेल के प्रति एकदम खेल के थॉट्स होते हैं उस समय दिमाग में, जो आप जैसे हो, आप कोई काम कर रहे हो और उस समय आपको उस वर्क से रिलेटेड थॉट ही है, चाहे पढ़ रहे हो तो पढ़ने का ही थॉट है, अगर कोई मेडिटेशन कर रहे हो तो उस मेडिटेशन के उसी एम्बियंस में, उसी सेरेनिटी में अगर हो, तो आपका उस प्रोसेस का जो आउटकम होगा वो आपके ज़्यादा कंट्रोल में होगा, है ना। पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पढ़ाई में ही इंटरेस्ट है, पूरा पढ़ ही रहे हो, पढ़ाई के थॉट चल रहे हैं, किसी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी है तो उसके बारे में सोच रहे हो कि यार कैसे सोचा होगा, क्या एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और ऐसी बातें अगर आपके दिमाग में चल रही है, तो आपका उस प्रोसेस के फाइनल आउटकम में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में रिजल्ट चल रहा है, अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो अपन डॉक्टर बन जाएंगे, अपन आईआईटीएन बन जाएंगे, अपन आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, या फिर इतने करोड़ रुपए आ जाएंगे, ये बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वो मर्सिडीज गाड़ी ले आऊँगा मैं, बड़ा सा बंगला बना लूँगा मैं,
तो वैसे अगर थॉट्स चलते हैं अच्छे वाले मान लो, तो वो भी आपका क्या करते हैं, एफिशिएंसी यहाँ पर खराब करते हैं। ये थॉट्स जो चल रहे हैं, मान लो आपके थॉट्स तो चल रहे हैं रिजल्ट के ऊपर, उस रिजल्ट के थॉट्स की वजह से आपका जो प्रेजेंट मोमेंट होता है, अभी का मोमेंट, उसकी एफिशिएंसी गड़बड़ होने लगती है। आप काम पे कैसे ध्यान देंगे? देखो, काम करते समय काम के थॉट्स होने चाहिए ना, खेलते समय खेल के थॉट होने चाहिए ना। खेल के थॉट ना हो कि आपके सामने रिजल्ट के थॉट है, अच्छे वाले थॉट। अब टीम इंडिया के रिजल्ट दिमाग में, रिजल्ट क्या चल रहे होंगे, यार जीत जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर, और एकदम इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग, पूरी दिवाली के बाद में दूसरी दिवाली आ जाएगी, फटाके फटाके फूटेंगे, और एकदम कंधों पे बैठा के, जैसे सचिन को जब हम पिछला वर्ल्ड कप जीते थे 2011 में, सचिन को कंधों पे बिठा के जैसे एक रैली निकाली गई थी, और कितने 4-5 दिन तक सेलिब्रेशन का माहौल चला था। तो ठीक वैसे ही अच्छे रिजल्ट के थॉट्स में टीम इंडिया के दिमाग में भी चल रहे होंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एकदम फीलिंग आ जाएगी, वो हो जाएगा, है ना। लेकिन कुछ बुरे रिजल्ट के भी थॉट्स चल रहे हैं, अगर हार गए तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा, बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ेगा। इतनी बार नॉकआउट मैचेस में गए हैं, सेमीफाइनल में भी गए हैं, फाइनल में भी गए हैं, बहुत बार हार का सामना देखना पड़ा है, तो अभी भी देखना पड़ सकता है। आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी रास्ते पे, कोई भी जर्नी में खेल रहे हैं, और आपके दिमाग में भी ऐसा थॉट आ जाए कि यार खराब हो गया तो क्या होगा, और उसी में ही आप उस खराब के आगे से आगे की कहानी कि अच्छा खराब होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, मम्मी पापा दुखी हो जाएंगे, पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे, रिलेटिव ताने मारेंगे, और आप उसी की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ देते हो और आगे बढ़ते रहते हो, बढ़ते रहते हो। तो ये दोनों जो रिजल्ट के प्रति फोकस होने का जो प्रोसेस है, आपकी खेलने वाली जो थॉट प्रोसेस है, खेल के प्रति जो थॉट प्रोसेस है, जो उस मोमेंट में जिस प्रकार के आपको उस प्रोसेस के थॉट आने चाहिए, उनको बहुत खराब कर देता है, उसकी एफिशिएंसी खराब कर देता है। उसकी एफिशिएंसी खराब होते ही आपकी खेल भावना, यानी कि उस वर्क को करने की भावना डाउन होती है। पहले मान लीजिए रिजल्ट जब दिमाग में नहीं था तो आपके 100 थॉट्स आ रहे थे उस प्रोसेस को करने के, लेकिन जैसे ही रिजल्ट का प्रेशर दिमाग में आता है, उस समय उस प्रोसेस के थॉट, रिजल्ट के थॉट 30-40-50-60-70 तक हो जाते हैं, और खेलने वाले थॉट 20-30 ही रहते हैं। तो आप देखिए कितनी एफिशिएंसी खराब हो गई, 80% एफिशिएंसी खराब हो गई। आपके पास अब 20% एनर्जी ही क्या कर रहे हो, आप खेल में लगा रहे हो, प्रोसेस में लगा रहे हो, और परिणाम फिर क्या होगा, अगर आप अपनी एफिशिएंसी का 20% ही लगा पा रहे हो, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20% ही हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो प्रेशर होता है, इसको डील करना हमें लाइफ में सीखना होता है। यहाँ पे ये जो रिजल्ट का जो प्रेशर होता है, जो इमोशनल अटैच, जो वेल विशर्स होते हैं और जो नॉन वेल विशर्स की वजह से हमारे ऊपर मिलता है, हमें मिलता है, उसे हमें दूर करने की ज़रूरत होती है। भगवत गीता का एक बहुत ही प्यारा श्लोक है, कर्मण्य वादस्य, कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। ये फल की इच्छा जो होती है ना, फल का जो परिणाम की जो इच्छा है, परिणाम के विचार जो होते हैं, कृष्ण ये बात जानते थे कि भाई जो परिणाम की तरफ दिमाग अगर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रहा, तो उस प्रोसेस की तरफ कौन ध्यान देगा, कर्म की तरफ कौन ध्यान देगा, कर्म की तरफ आप उतना ध्यान नहीं दे पाओगे। और कर्म की तरफ जितना ज़्यादा आपका ध्यान होगा, उतना ही ज़्यादा उस कर्म की एफिशिएंसी बढ़िया हुई और उसके रिजल्ट आपके पक्ष में होंगे। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला भगवत गीता का दिया हुआ है, और वही ज्ञान आज के इस युग में भी लागू होता है, और आपके हर प्रक्रिया का, हर प्रोसेस के लिए भी ये लागू होता है। तो मेरा आप लोगों को यही मैसेज रहेगा, यही लर्निंग रहेगी, और इस पूरी प्रक्रिया से, कल के वर्ल्ड कप मैच से, यही दिमाग में बात हमें सीखने को मिलती है कि परिणामों का प्रेशर दिमाग में हमें अवॉइड करना है, और किस पे फोकस करना है, प्रोसेस पे, खेल पे। अच्छा, ये करते कैसे हैं? इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल पाना है। आपको अपनी थॉट्स पे अगर कंट्रोल पा लेते हो, तो आपके ऊपर है ना अब कि या भाई आपको कैसा सोचना है, रिजल्ट की तरफ सोचना है या प्रोसेस की तरफ सोचना है। कब सोच पाओगे? जब आपके पास क्या हो, थॉट्स का कंट्रोल। अब थॉट्स का कंट्रोल कैसे होता है? जब थॉट्स शांत हो रखे हो। अगर थॉट्स शांत होते हैं तो हम अपनी मर्जी के थॉट्स अराइज करा सकते हैं, और वो काम कौन करता है? साधना। वो कैसे होता है? साधना से होता है। जैसे अगर हम साधना रेगुलर करते हैं, हम मेडिटेशन रेगुलर करते हैं, हमारे ब्रेन को रिलैक्स
रेगुलर डेज में रखते हैं, और उस प्रैक्टिस से हमारे पास एक एबिलिटी आ जाती है कि कौन सा थॉट कब हमें अराइज कराना है, तो उस समय रिजल्ट के थॉट्स कब लगाना है और कब प्रोसेस के थॉट्स यूज़ करने हैं। तो वो कंट्रोल जो होता है वो हमारी एफिशिएंसी बढ़ा देता है और साधक के जीवन में ड्रास्टिकली चेंजेस उसे देखने को मिलते हैं परिणामों के तौर पे। हालांकि परिणाम पे उसको फोकस नहीं होता, परंतु परिणाम वो नियंत्रण कर रहा होता है बाय यूजिंग टेक्निक्स ऑफ साधना। तो आप भी अपने जीवन में साधना रेगुलर करते रहिए, ध्यान रेगुलर करते रहिए, मेडिटेशन रेगुलर करते रहिए, अपने ब्रेन को ट्रेंड करते रहिए कि कैसे ये इमोशनल प्रेशर आप डील करके अपने थॉट्स को केवल खेल की तरफ, केवल गेम की तरफ, केवल प्रोसेस की तरफ डाइवर्ट करके अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपकी कोई राय हो, आपको कोई कारण लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय